तो कक्षा 12 के इतिहास के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको एक ऐसा प्रश्न पत्र बताऊंगा जो कि आपको 100% अच्छे नंबर दिलाने में मदद करेगा। यहाँ पर 80 नंबर का पेपर है, 60 नंबर की जवाबदारी एक ही पेपर से मैं लेता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे तो कनिंघम। गंधार कला किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। प्रयाग प्रायश्चित के लेखक है हरिसेन। यूनेस्को ने हम्पी को विश्व का पुरातात्विक स्थल कब घोषित किया? 1986 में। पहाड़िया लोग द्वारा की जाने वाली खेती क्या कहलाती थी? झूम खेती। बिहार में विद्रोही नेता का नाम क्या था? कुंवर सिंह। यहाँ से आप ध्यान से देख सकते हैं। ये हो गया इतना, ठीक है, कंप्लीट करना है। इसके बाद में ये तीसरा रहेगा, यहाँ से ये चौथा, पांचवा, छठा। हड़प्पा सभ्यता के समय लोथल शहर बंदरगाह था। घर का मुख्य क्या होता है? गृहपति। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। सुल्तान जहां बेगम भोपाल की शासिका थी। कृष्णदेव राय ने नगलपुरम की स्थापना की। खान अब्दुल गफ्फार को सीमांत गांधी कहा जाता है। ठीक है भैया, इसके बाद में अपन बात करेंगे आगे की, तो यहाँ से आप बढ़िया से कंप्लीट कर सकते हैं। ये जोड़ी है हमारे बच्चों के लिए, बढ़िया से कंप्लीट करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका यहाँ से कंप्लीट करना है आपको। हो गया इतना भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। मौर्य काल में कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? सहार था। पितृवंशिकता का क्या अर्थ है? पिता पर चलने वाला वंश। इब्न बत्तूता को कहाँ का कांजी या न्यायाधीश नियुक्त किया गया था? दिल्ली का। किसान को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? रैयत या मुजारियान। पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब प्रस्तुत की गई थी? 1813 ईस्वी में। भारत में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त है? तो 6। मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? संसद के। हो गया इतना। यहाँ से अपन क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे, है ना। आपका आ जाएगा सत्य और असत्य। ठीक है भैया, क्या है? सत्य और असत्य आ जाएगा, है ना। आप सत्य सत्य को पढ़ लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सत्य। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इंग्लिश मीडियम वालों का, बच्चों का गलत हो गया है थोड़ा सा। ये 1813 जो है ये आपका 5वां आ जाएगा, है ना। और ये 6 जो है ये 6ठे नंबर पे 6 आ जाएगा। और संसद को हम कहते हैं पार्लियामेंट। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर देखिए मौर्य वंश का अंतिम शासक अशोक था। असत्य बात है। स्तूप का संस्कृत में अर्थ टीला होता है, तो ये आपका बिल्कुल सत्य बात है। विजयनगर पर शासन करने वाला प्रथम वंश सालू वंश था, तो ये प्रथम सालू वंश था क्या? ये आपका असत्य रहेगा। ये भी आपका असत्य है। और अंतिम जो है वो आपका असत्य रहेगा। चलिए बढ़िया से कंप्लीट करिए। मैंने कहा ना, आप अच्छे अंक प्राप्त करो, बस हमारे उद्देश्य यही है। ठीक है, ये देखिए अगला देखते हैं यहां से, है ना। चलिए भारतीय, ये सारे क्वेश्चन क्या है बहुत ही जल्दी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मुश्किल से 1 या 2 दिन लगेंगे, क्योंकि क्या है बच्चों पे मैं नोट से तैयार कर रहा हूँ कोचिंग में, है ना। अच्छा, आपके मर्जी में बच्चों का मन में विचार आता हुआ तो ये देखिए, ये हमारी कोचिंग का रिजल्ट है। आप तो अच्छी तैयारी करो, है ना। ये ठीक है भैया। अब आपको कौन सी लिस्ट में आना है? 90 वाली में या 80 वाली में, या फिर आपको 70 वाली में आना है? ठीक है, जो आपको जैसा लगे अच्छे से कंप्लीट करो आप तो, है ना। अब यदि आपको 60% बनानी है ना, तो मैं 3 पेपर दूंगा, वो 3 पेपर कर लेना है। आपको 70 बनानी है तो 4 पेपर दूंगा। वैसे तो मैं 6 ही दूंगा, ठीक है, पर आपका अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। यदि आपको 80 से 90 के बीच में बनानी है तो आप 5 पेपर कर लीजिएगा। और 90 के ऊपर ही जाना है, 90 के नीचे नहीं रहना, तो 6 पेपर दूंगा। वो 6 पेपर करने पड़ेंगे, सीधी सी बात है ना। तो यहाँ से आप देख लीजिएगा, ये सारा सॉल्यूशन बहुत ही जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा। वयस्क मताधिकार पर आधारित लोकतंत्र को स्पष्ट कीजिए। संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना की कोई 4 प्रमुख बातें अपने शब्दों में लिखिए।
हड़प्पा सभ्यता के किन्हीं दो महत्वपूर्ण नगरों की का और हड़प्पा सभ्यता नगर के 4 निर्माण योजनाओं की विशेषताएं हो गई। अल बिरूनी के विषय में आप क्या जानते हैं, संक्षेप में समझाइए। सती प्रथा में कौन कौन से तत्व, ये सारे क्वेश्चन आपको है ना मैं बहुत ही जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा। आप यहाँ से देखिए हो गया, फिर ये यहाँ से हो गया, स्क्रीनशॉट लेते जावे ना, यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। ये फिर यहाँ से हो गया।